नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, जैसा कि आसार जताया जा रहा था कि शरद पवार कुछ न कुछ बड़ा गेम ज़रूर करने वाले हैं, जिससे महाराष्ट्र में सियासी भूचाल जो है वो आ सकता है और इस तरीके की बातें लगातार चल रही थी। अब इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अचानक शरद पवार के घर पहुंचे हैं अजीत गुट के नेता छगन भुजबल। जी हाँ, छगन भुजबल पहुंचे हैं शरद पवार से मिलने। अब इस मुलाकात को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अजीत पवार गुट के बड़े नेता छगन भुजबल आज अचानक शरद पवार के घर पहुंचे हैं। कुछ महीने पहले वो पवार का साथ छोड़कर भतीजे अजीत पवार के साथ थे। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई। अब ये साफ नहीं है कि मुलाकात का एजेंडा क्या था और बारामती की रैली में भुजबल ने पवार पर एक निशाना साधा था और उसके तुरंत बाद अब उनसे वो मिलने पहुंचे हैं। कई दिनों से मीडिया में अटकलें लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र में जल्द ही नया सियासी भूचाल आने वाला है। खबर थी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के कुछ नाराज नेता उनके चाचा शरद पवार के साथ वापस जा सकते हैं। आज अचानक अजीत गुट के दिग्गज नेता छगन भुजबल शरद पवार से मुलाकात करने पहुंच गए। इस मुलाकात पर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखिए कि इस मिलने से पहले, इस मुलाकात से पहले अभी कुछ दिनों पहले ही छगन भुजबल ने शरद पवार पर हमला किया था और छगन भुजबल ने शरद पवार पर हमला करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में जिस मराठा आरक्षण पर लोगों को भड़काया जा रहा है, उसके पीछे शरद पवार ही हैं। आज वह उनसे मिलने पहुंच गए। क्या यह मुलाकात मराठा आरक्षण के मुद्दे पर है या फिर एजेंडे में कुछ और है? खबरों में बताया जा रहा है कि छगन भुजबल ने शरद पवार से मिलने के लिए पहले से कोई ऐसा सूचना भी नहीं दी थी और ना ही इसके बारे में किसी को भनक थी। कुछ समय पहले ये भी अटकलें थी कि छगन भुजबल उद्धव ठाकरे की पार्टी में जा सकते हैं। हालाँकि तब उन्होंने साफ कहा था कि वो एनसीपी के साथ ही हैं। शरद पवार ने ही एनसीपी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनाई थी, लेकिन कुछ महीने पहले अजीत पवार, जो कि भतीजे हैं उनके, बगावत कर पार्टी तोड़ी। चुनाव आयोग ने भी अजीत पवार के जो गुट है उसको असली एनसीपी माना। अब आज की मुलाकात से नए समीकरण जो है वो अब बनते दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। एक दिन पहले महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार पर हमला करते हुए दावा किया था कि महाविकास आघाड़ी ने शाम 5 बजे बारामती से फोन आने के बाद 9 जुलाई को मराठा आरक्षण मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया। छगन भुजबल ने बारामती में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब सामाजिक मुद्दे सामने आते हैं तो यह उम्मीद की जाती है कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को बैठक में आना चाहिए और अपने सुझाव देने चाहिए। पहले जानबूझकर बहिष्कार करना, फिर सलाह देना सही नहीं। इस रैली को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार ने भी संबोधित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 9 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन एमवीए नेता शामिल नहीं हुए। उनका दावा था कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया और भुजबल ने दावा किया कि शाम 5 बजे बारामती से आए फोन के बाद विपक्षी नेता बैठक में नहीं आए। अब ये भी कहा जा रहा है कि पुणे में, जो पुणे जिले का जो बारामती लोकसभा क्षेत्र है, वहां से नेता शरद पवार का गढ़ है और छगन भुजबल ने कहा है कि उन्होंने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वट्टीवार और जो नेता है जितेंद्र आव्हाड को बैठक में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन एनसीपी नेता ने कहा कि मैंने आव्हाड से शरद पवार को भी बैठक में शामिल होने के लिए अपने साथ लेकर आने को कहा था, पर पवार साहब ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत वीपी सिंह द्वारा दिए गए आरक्षण को लागू किया और हम इसके लिए हमेशा उनके आभारी हैं। छगन भुजबल ने बारामती के मराठा, धनगर और ओबीसी समुदायों के लोगों के हितों की कथित रूप से अनदेखी करने के लिए विपक्ष पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बारामती के मराठा, माली और धनगर ओबीसी समुदाय के लोगों ने सुनेत्रा पवार या सुप्रिया सुले किसी को तो वोट दिया होगा। आप हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन इन समुदाय को क्यों असहाय छोड़ रहे हैं? क्या उनके हितों की रक्षा करना आपका कर्तव्य नहीं है? और सुप्रिया सुले ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराकर बारामती लोकसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार के कारण राज्य विधानसभा में हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर जातिगत तनाव भड़काने और आरक्षण मुद्दे को हल करने के लिए जो रचनात्मक रूप से काम नहीं करने का आरोप लगाया। तो ये तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन इन सबके बीच जो छगन भुजबल की मुलाकात हुई है शरद पवार से, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब
शायद जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें भूचाल आ सकता है काफ़ी बड़ा। और ये अपने आप में एक तरीके से ये भी है क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से छगन भुजबल जो उनका उनका जो रोल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, अगर आप उसको देखिए तो लोकसभा चुनाव के दौरान वो नासिक सीट से लड़ना चाह रहे थे और जिसको लेकर के जो है कुछ नेता, उनके दल के नेता उनके सपोर्ट में थे, लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे और जो अजित पवार की एनसीपी है, तीनों मिल करके सीटों का बंटवारा कर रहे थे और किन्हीं वजहों से नासिक की सीट जो है वो छगन भुजबल को नहीं मिली। और उसके बाद जब आगे बात बढ़ी तो जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था महाराष्ट्र में, वहां भी अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनित्रा पवार का नाम आगे किया और तमाम बैठक हुई, उसमें भी उनके नाम पर सहमति बनी। अब लेकिन उस जगह पे भी जो छगन भुजबल हैं, उनका मन था कि वो भी जो है वो आगे आए नेता के तौर पर, लेकिन उनका नाम नहीं गया, सुनित्रा पवार का नाम गया। जिसके बाद हालांकि उन्होंने ये बात मीडिया में कही कि उनकी नाराजगी नहीं है, लेकिन ये बात लगातार छन छन कर बाहर आती रही कि पहले लोकसभा की सीट नहीं मिली, उन्हें टिकट नहीं मिला, उसके बाद अब सुनेत्रा पवार को उनसे ज्यादा तरजीह दी गई, अब उन्हें मंत्री पद पे नहीं भेजा गया। उसके बाद अब कहीं ना कहीं छगन भुजबल जो है वो नाराज चल रहे हैं और इंटरव्यू के दौरान भी देखा गया कि छगन भुजबल जो अजित पवार गुट के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में कम से कम उन्हें 100 सीटें मिलनी चाहिए एनसीपी को, अजित पवार के एनसीपी को, और अगर वो नहीं मिलती है तो फिर गड़बड़ है मामला। और इसी तरीके से हमने देखा कि जब अजित पवार के गुट को बार बार लोकसभा चुनाव में हारने के बाद निशाना बनाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, तब भी छगन भुजबल आगे यार उन्होंने बीजेपी पे पलटवार किया और कहा था कि महाराष्ट्र में तो चलिए जो हार हुई है वो हार हुई है, आप अजित पवार की बात कर रहे हैं, एनसीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी में आपकी हार क्यों हुई, वहां पे तो अजित पवार नहीं थे। तो कई बार छगन भुजबल जो है वो इस तरीके से सामने आए हैं और बातें की हैं। और कुल मिलाकर जब शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार ऐसा है कि जब इतने बड़े नेता मिल रहे हैं और ये खबर आ रही है, तो अब राजनीति में कुछ भी कहा जा सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है, बहुत समय नहीं है और ऐसे में जो भी नेता नाराज चल रहे हैं या फिर सत्ता बदलने पार्टी बदलने की सोच रहे हैं, तो वो अपना राजनीतिक भविष्य देखते हुए ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं। लेकिन बात रही छगन भुजबल की, तो छगन भुजबल के दिमाग में क्या चल रहा है अभी कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही साथ ये जो मुलाकात उनकी शरद पवार से हुई है, इसमें क्या बातें हुई हैं एग्जैक्टली ये बात समझ में नहीं आई है, सामने नहीं आई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि महाराष्ट्र में जो सिनेरियो जो 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 माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से अगर देखें तो छगन भुजबल और शरद पवार की ये मीटिंग अपने आप में बहुत मायने रखती है। कई सारे आयाम जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि हम भी अपनी नज़र इस पर बनाए हुए हैं कि क्या कुछ इस मीटिंग में निकलता है और क्या-क्या मुद्दों पर बात हुई है, ये हमें अभी थोड़ी देर में मालूम चलेगा। जैसे ही मालूम चलेगा हम आपके पास वो खबरें भी लेकर के आएँगे। फिलहाल ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने वाला है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क के साथ-साथ अब ये सवाल है कि आखिर शरद पवार के घर अचानक अजित पवार के नेता, सीनियर नेता छगन भुजबल क्यों पहुँच गए हैं? अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।